5 2020 देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आज हमने लॉकडाउन नहीं लिया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। अब देश 21 साल पीछे गया या नहीं गया ये तो एक सोचने वाली बात है, पर फिलहाल जो जीडीपी की रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा आई है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि 4-5 साल देश पीछे ज़रूर चला गया। अब आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमारी जीडीपी इस तरीके से डाउनफॉल होने लगी? जो 2016 तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी वो आखिर कैसे इतना नीचे आ गई? इन सब पर मैं बात करूंगा। क्या इसका समाधान है उस पर भी बात करूंगा। आपके और हमारे ऊपर क्या असर होगा इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु राय और आप इस समय मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक से पिछली सारी आर्थिक घटनाओं को आपको एक्सप्रेस करना होगा, यहाँ पे बताना होगा, तभी आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाओगे। हमारे देश में 2016 में भारत की विकास दर थी 8.2%। अब विकास दर क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। विकास दर होती है जीडीपी के बढ़ने की दर, और जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होता है पूरे देश का जितनी कमाई हो, जितना खर्चा हो, सब मिलाकर जो एक अमाउंट बनता है वो होता है जीडीपी। जीडीपी को किसी देश के विकास को मापने का एक पैमाना माना गया है अर्थशास्त्र की भाषा में। और इस जीडीपी के बढ़ने की दर को, यानी जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रहा हो उसको हम कहते हैं विकास दर। तो भारत की विकास दर थी 2016 में 8.2%, और वो विकास दर 2020 में निगेटिव में आ गई 23 कुछ प्रतिशत के लगभग। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए 2016 के लास्ट में सरकार ने एक फैसला लागू किया था जिसे कहते हैं नोटबंदी। रातों रात नोटें बंद कर दी गई। अब नोट बंद हुई तो उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये तो बहुत बड़ी समझने वाली बात है। अलग अलग तरीके से इस पर बहस होती है, सरकार कुछ कहती है, लोग कुछ कहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो एमएसएमईज़ को हुआ, छोटे छोटे उद्योगों को हुआ। छोटे छोटे उद्योग जो बहुत ज़्यादा रोजगार देते हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ। इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ी। समझ रहे हैं? भारत में बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास पैसा कम था। उसके बाद 2017 में सरकार एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार लागू करती है जिसका नाम है जीएसटी। अब जीएसटी के साथ दिक्कत क्या हुई? वैसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार है और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने इसे लागू किया, लेकिन दिक्कत कहां पर हुई? दिक्कत हुई क्रियान्वयन में। इसमें अब तक 300 बार सुधार किए जा चुके हैं। कभी किसी चीज़ को हम 5% स्लैब में रखते हैं, कभी किसी चीज़ पे हम 28% टैक्स वसूलते हैं। पेट्रोल डीजल पर सरकार इस समय सेस बढ़ा रही है, घटा रही है, ये सब हो रहा है। इन सब के कारण क्या होता है? मार्केट में एक अनिश्चितता आ गई। अनिश्चितता का मतलब क्या? मार्केट को पता नहीं है कि कल की परिस्थिति क्या होगी। जैसे आज किसी ने लोन लिया तो उसने सोचा कि 5% टैक्स देना होगा हमें, हम आराम से सब कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन लोन लेने के 2-3 महीने बाद उसे पता चलता है कि उसके सामान पर या वो प्रोडक्ट जो वो बना रहा है उसके ऊपर 28% टैक्स हो गया, और 28% टैक्स हो जाने के कारण उस चीज़ की डिमांड घट गई। अब उसकी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी ना, वो नहीं चला पाएगा। तो इससे क्या हुआ कि बेरोजगारी और बढ़ने लगी। ये जो अनसर्टेनिटी थी ना इंडस्ट्री में, भारत में लोग मैन्युफैक्चरिंग कम करते जा रहे हैं, ये सच्चाई है। मेक इन इंडिया जैसे अभियान, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे हम इन टर्म्स की बात करते हैं कि हम बिजनेस बढ़ाएंगे, हम भारत में लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो पॉलिसीज़ जिनको भारत में बढ़ाना चाहिए था, ये जो पॉलिसीज जिनको भारत के वेलफेयर में काम करना चाहिए था, इस सरकार की हर रोज बदलती नीतियों ने इसमें एक अनसर्टेनिटी का काम किया। और उस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ कि पूरी की पूरी इकोनॉमिकल जो साइकिल आप देख रहे हो वो डिस्टर्ब हो गया। यानी भी होता क्या है? अभी कोई बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री का पर्सन है, उसे एक इंडस्ट्री लगानी है, तो वो क्या करता है? वो बैंक के पास जाता है लोन के लिए। लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है? बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जिसको बैंक ने ऑलरेडी लोन दे रखा है उसकी फैक्ट्री चल ही नहीं रही, वो अपना प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर पा रहा है, उसकी डिमांड नहीं उसके पास है, तो वो पैसा फंस रहा है। बैंक नए लोगों को कर्ज देना भी नहीं चाहते, और जिनके पास बैंक का कर्ज है वो ऑलरेडी एनपीए होता जा रहा है। एनपीए का मतलब होता है कि वो कर्ज वापस नहीं आ रहा है। तो इन सबसे एक डिस्टर्बेंस बैंकिंग सिस्टम में आया, और एक डिस्टर्बेंस लिक्विडिटी कह सकते हैं हम, कि जो एक तरलता है। यानी वो पैसा पहले बैंक हमें फैक्ट्री लगाने के लिए देता है, फिर हम उसको यूज करते हैं, और फिर उस पैसे को दोबारा से बैंकों में हम जमा कर देते हैं, और गवर्नमेंट बैंकों से लोन लेकर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो एक पूरा साइकिल चलता है, लेकिन वो साइकिल डिस्टर्ब हो गया। और सबसे बड़ी वजह थी 2018 के एंड तक भारत की बेरोजगारी जो है ऑल टाइम हाईएस्ट रेट पर पहुंच गई। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भारत में बढ़ने लगी, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और ये जो फैक्ट्रीज बंद हो रही ना, इन सारी नीतियों के कारण इनसे बेरोजगारी और बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों ने डिमांड और कम कर दी, लोग सामान और कम खरीदना शुरू कर दिया लोगों ने। और इससे क्या हुआ? जब डिमांड और कम हुई तो सप्लाई भी कम हुई, भारत में प्रोडक्शन घटा, और
इन सब परिस्थितियों के बीच में 2019 के लास्ट में आपने ज़रूर सुना होगा कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक डिप्रेशन महसूस किया जा रहा है, एक मंदी महसूस की जा रही है। यही बात नहीं, भारत का और यही नहीं, भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी इससे बहुत तेज़ी से हिट हुआ, बहुत तेज़ी से परेशान हुआ। और उसके कारण क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्शन में जहाँ पे जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को कंस्ट्रक्शन से नौकरी मिलती है, उनकी नौकरियाँ छीनने लगी, उनकी नौकरियाँ चली गई, तो फिर डिमांड और घटने लगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो हर तरीके से डिमांड घटने लगी। इसके कारण क्या हुआ, सप्लाई घटने लगी, इंडिया में प्रोडक्शन कम हुआ और वो स्थिति और विकराल होने लगी। लेकिन दुख की बात है, सरकार ये सारी चीज़ों को समय पर नहीं समझ सकी। यहीं पर भारत सरकार के साथ दिक्कतें आने लगी, कह सकते हैं आप। इसके बाद शुरू होता है कोविड-19 2020 में। सरकार की रही सही कसर कोविड-19 तोड़ देता है। जो पैसा अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, अभी भी लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही थी, वो पैसा अब कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ा। तो कोविड-19 भी आ गया और इसके बाद जो लॉकडाउन ने तो बिल्कुल भी कमर तोड़ दी। सारे सेक्टर्स बंद हो गए सिवाय एग्रीकल्चर के, और इसीलिए एग्रीकल्चर में हमें पॉजिटिव ग्रोथ मिली। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड आप कह सकते हो कि ये जो कोविड-19 के दौरान ये सिचुएशन हुई कि सब कुछ बंद करना पड़ा, ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन वो पहले का टाइम जहाँ पे आपने इंडस्ट्रीज़ को इतनी अनसर्टेनिटी में डाला, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, वो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट था। लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड है, और इसी एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो इस समय आप जीडीपी में इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे हो, ये इसीलिए है। अब इसका समाधान क्या है? क्या इससे हमारे आपकी नौकरियां जा रही हैं? बिल्कुल। जब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी आपकी नौकरियां भी जाने लगी हैं, और सरकार के पास सच ये है कि पैसा बहुत कम है, इसीलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकार एसेट्स को बेच रही है, क्योंकि इसके अलावा सरकार को इस समय पैसे जुटाने का कोई खास उसके पास सोर्स नहीं है। एकमात्र विकल्प यही है, इसीलिए गवर्नमेंट तेजी से लोगों को बेच रही है, एसेट्स को बेच रही है, और इसको इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट सब कुछ बेचने में लगी हुई है। लेकिन ऐसा है नहीं कि सब कुछ बेचने में नहीं लगी हुई है, ये सरकार की मजबूरी है और ये जरूरी भी है इस समय के लिए। अब दूसरी बात आती है कि इसका समाधान क्या है। इसका समाधान अगर देखा जाए तो केवल एक चीज़ है, वो लिक्विडिटी। ज़्यादा से ज़्यादा तरलता हमें बनानी होगी, यानी लगातार हमें सप्लाई करते रहना होगा। लगातार जो हर इंडस्ट्री को सरकार की ओर से मदद चाहिए, सरकार को इसमें लोन लेकर चाहे जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे मनरेगा में, जैसे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, लोगों की जेब में पैसा डाला जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कदम मेरे ख्याल से अप्रैल से सरकार ले रही है इस मामले में, मुझे कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है शहरी क्षेत्रों में भी सरकार को पर्याप्त पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा ही लोगों की, इन गरीब लोगों की हेल्प करेगा, और अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो और खर्च करने को उत्साहित होंगे। तो फिलहाल ये 2-3 साल काफ़ी अनिश्चितता भरे हैं, लोगों को नहीं पता उनका कल कैसा होगा, और यही कारण है कि ये जो संकट आप देख रहे हो ये ऐसा है। इस समय देश के साथ होना बहुत ज़रूरी है। देश हर मोर्चे पर लड़ रहा है, घर में कोविड से तो बाहर चाइना से लड़ रहा है, आर्थिक समस्याएं भी हैं, एजुकेशनल समस्याएं भी, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं से लड़ना है, हम आपको जीतना है, कोविड को भी हराना है, और साथ ही साथ उम्मीद करने की जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए उतना ही हमारे आर्थिक जो पूरे सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आई होप मैंने जितना आपको समझाया, बिल्कुल आसान भाषा में कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।